हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्रकृति ने हमें नहीं दिया, मैन मेड है, जो मनुष्य ने बनाया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सड़कें, वन, नदियाँ और जीव जंतु। अब ये देखिए, वन, नदियाँ और जीव जंतु ये तीनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं। इन्होंने पूछा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो सड़कें प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट, पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी है। आपकी बुक में जो चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, उसमें बिल्कुल मेंशन है ये कि उच्च जाति के परिवार इतने रहते हैं या ये भी, तो वो हमें वहाँ से पढ़ के पता चलेगा। 80 परिवार थे जो उच्च जाति के थे। तो गांव में उपलब्ध सरकारी सुविधाओं के आधार पर आप पालमपुर को कैसा गांव मानते हो। विकसित, क्योंकि वहाँ पर सारी जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए वो अवेलेबल थी, तो इसलिए विकसित। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें पता था ना कि हर एक जो लाइन में ये बातें दे रखी थी चैप्टर में। नेक्स्ट है, फॉर, वस्तुओं के उत्पादन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। जो वस्तुओं का प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। आपको पता है, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। तो भूमि, श्रम, पूंजी और फिर देखा उपरोक्त सभी, तो हम डी पे लगा देंगे कि उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी पूंजी नहीं है। स्थायी पूंजी मतलब जिसमें चेंज नहीं हो सकता जल्दी से, तो नगद पैसे, ये वेरिएबल है, चेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो नहीं पूछा था इन्होंने, तो नगद पैसे। कच्चा माल, रॉ मटेरियल और नगद पैसे किस प्रकार की मुद्रा है। ये कार्यशील पूंजी है, वेरिएबल है, ये परिवर्तनशील पूंजी है, तो बी ऑप्शन। क्योंकि जो कच्चा माल और नगद जो पैसे हैं ये स्थायी नहीं होते, इनमें चेंज पॉसिबल है, तो इसलिए इसको कार्यशील या वर्किंग कैपिटल या फिर वेरिएबल कैपिटल भी बोलते हैं। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। जवार, चावल और बाजरा ये तीनों खरीफ की हैं। इन्होंने पूछा था खरीफ की नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा सातवें का, गेहूं। पालमपुर गांव में सिंचाई का क्या साधन है। वहां पर आपको बुक में मेंशन होगा ये चैप्टर में कि पालमपुर गांव में सिंचाई के साधन मेनली क्या थे, नलकूप। हरित क्रांति का संबंध किसे है, कृषि से। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, गोल्डन क्रांति का संबंध फल फूल सब्जियों इनसे है, और जो पिंक या सॉरी ब्लू रेवोल्यूशन है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, मछलियों के पालन से है। ऐसे ही हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। गेहूं की फसल की बिजाई की जाती है नवंबर में। आपको पता होगा, अब जैसे सर्दियां हैं तो नवंबर में गेहूं की बिजाई की गई थी। अब सर्दियों में गेहूं की फसल होगी, जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी गेहूं की फसल होगी, तो नवंबर में ये बिजाई की जाती है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आपको याद रहेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, पालमपुर गांव के युवक किशोर का क्या व्यवसाय है। तो भैंसा गाड़ी के साथ परिवहन करता था वो, तो वो हाँ ये भी चीज़ आपको मेंशन होगी। जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि युवक किशोर क्या काम करता था। पालमपुर गांव के जो युवक करीम था, उसका क्या व्यवसाय था, वो कंप्यूटर केंद्र खोला हुआ था उसने। मिश्री लाल का क्या था, गुड़ बनाने का काम था। तो ये सारी चीज़ें बुक में चैप्टर में दी होंगी। जो समझाने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। पालमपुर के जो अधिकांश परिवार थे वो क्या थे, किसान। मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शहर के व्यापारियों को क्यों बेचता है। लाभ कमाने के लिए, क्योंकि वहां उसको अच्छे दाम मिल जाते हैं। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने दूध को इकट्ठा किया और शीतलन केंद्र खोल रखा था, कोल्ड स्टोरेज इसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पर था, रायगंज में, ये भी आपकी बुक में मेंशन है। पालमपुर में लोगों के पास उपलब्ध भूमि का वितरण असमान, किसी के पास बहुत ज़्यादा जमीन थी, किसी के पास बहुत कम थी, इक्वल नहीं था, असमान था। पालमपुर गांव में रहने वाला डाला और रामकली की आर्थिक स्थिति कैसी है, गरीब हैं वो बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी चैप्टर में पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किशोर की स्थायी पूंजी क्या है, भैंस और भैंसा गाड़ी, अभी बताया था हमने, पीछे भी क्वेश्चन आया था कि उसका मेन व्यवसाय क्या था, वो ट्रांसपोर्ट भैंसा गाड़ी के साथ परिवहन का काम करता था। तो कार्यशील पूंजी कौन सी है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कच्चा माल और नगद पैसे ही कार्यशील है। स्थायी पूंजी कौन सी है, भवन, जिसमें जल्दी ही चेंज नहीं हो सकता। और देखो यहाँ कच्चा माल, नगद पैसे, मानव, ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन भवन बना लिया, कई सालों साल तक ये घर चलता है। कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, भूमि, श्रम, पूंजी, ये हमने पढ़े थे। शुद्ध वायु नहीं है, ठीक है। पालमपुर में कौन सी सेवा नहीं है,
पालमपुर में कौन सी एक सर्विस नहीं है? सरकारी विद्यालय है वहाँ पर, सरकारी औषधालय भी है, रेल लाइन की सुविधा नहीं थी उधर, तो सी ऑप्शन। उसके बाद है पालमपुर के लोग ज्वार, बाजरा, गेहूँ इनके अतिरिक्त और कौन सी तीसरी फसल का उत्पादन? आलू का। कौन सा सिंचाई का प्राकृतिक स्रोत है? वर्षा, नेचर से हमें फ्री में मिलती है ये बारिश। गांव के छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए खालिस्तान से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। किससे? बड़े बड़े जमींदारों से, साहूकारों से। पालमपुर में कितने हाई स्कूल हैं? एक। पालमपुर में लोगों का मेन व्यवसाय है कृषि। विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450। पालमपुर गांव के निकटतम कौन सा गांव है? रायगंज। पालमपुर के निकटतम कस्बे का नाम है शाहपुर। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए गए हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन सारे के सारे अब इंग्लिश में भी यहाँ मेंशन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया है आपको। रोड। हाउ मैनी अपर कास्ट, कितनी अपर कास्ट फैमिली थी पालमपुर गांव में? 80। व्हाट काइंड ऑफ विलेज डू यू कंसीडर पालमपुर? कैसा विलेज था ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फैसिलिटीज़? डेवलप्ड। नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड? लैंड, कैपिटल, लेबर। ये मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी आपको समझाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स कैपिटल? कैश मनी फिक्स नहीं है। रॉ मटेरियल और कैश मनी के किस में आते हैं? वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराए हैं ये साथ साथ मैंने आपको हिंदी में बता दिए हैं। आप वीडियो ऐसे पॉज करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी यहाँ मेंशन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको समझा सकती थी तो मैंने दोनों में ही समझा दिया है। आप ये देखो मैंने वीडियो को रोक दिया है इधर, आप सारे क्वेश्चन यहाँ से नोट भी कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में समझने हैं तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।